Hello friends, this is Sangam Thodi. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Donica capsule या capsule Donica. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डोनिका कैप्सूल। फ्रेंड्स, डोनिका कैप्सूल एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल पेन किलर के तौर पे करते हैं। पेन किलर के तौर पे कहने का अर्थ होता है कि दर्द से राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जरा इसे समझ लीजिए थोड़ा सा। कि जनरल जो पेन किलर चलते हैं, जैसे सिक्लो हो गया, सिक्लो प्लस हो गया, ठीक है, फिर आपको ट्रामाडोल हो गया, ये सब जो चलते हैं, ठीक है, उससे भी अगर आराम न होता है तो उसके बाद इसको चलाया था क्योंकि ये जो मेडिसिन होता है मॉडरेट टू सीवियर पेन को ठीक करने में कारगर होता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में। लेकिन फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला था, ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ था कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एनसेट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनसेट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एनसेट का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो दर्द से राहत देने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को एनसेट कैटेगरी का मेडिसिन बोला जाता है। और एनसेट कैटेगरी को दूसरे शब्द में हम लोग एनाल्जेसिक भी बोल सकते हैं, पेन किलर भी बोल सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को इप्का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इप्का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 10 कैप्सूल्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम हाइक होते रहते हैं, बढ़ते रहती है, ठीक है, बदलते भी रहती है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स आते हैं। फ्रेंड्स, जब नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन आप डोनिका देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल इंडोमेथासिन 75 मिलीग्राम पाता है, जो कि सस्टेन रिलीज फॉर्म में होता है। सस्टेन रिलीज फॉर्म कहने का अर्थ हो रहा है कि धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता है, एक ही बार में सारी मेडिसिन रिलीज नहीं हो जाता है, और जिसका इस्तेमाल पेन किलर के तौर पे किया जाता है, दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन। कि अगर किसी को दर्द है, इन्फ्लामेशन है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, किसी को दर्द है और सूजन भी है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन, अगर किसी को ज्वाइंट पेन है, जैसे नी ज्वाइंट हो गया, घुटने का दोनों, ठीक है, उसमें दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस, अगर किसी को रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, हाथ पांव के जितने भी ज्वाइंट है उसमें अगर दर्द हो रहा है, गठन में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने का डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल, हड्डियों का जिसको बोलते हैं गठिया होना, ठीक है, उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस,
एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहो आप या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहो, बात एक ही है। ये जो हमारी गर्दन के जो पीछे की ये हड्डी है, ठीक है, जिसको सर्वाइकल स्पाइन बोल सकते हैं आप, ठीक है, इसमें अगर दिक्कत होता है, बल्जिंग होता है, डिस्क बल्जिंग होता है, या हड्डियां झड़ने लगती है और मूवमेंट में, गर्दन की मूवमेंट में दिक्कत होती है, तो सब लोग बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। इसमें होता है कि बेसिकली दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है, तो उसको भी ठीक है डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन। मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन कहने का अर्थ होता है कि पेन इन मसल, बोन, लिगामेंट एंड टेंडन, इन 4 चीजों में दर्द होता है, मसल में, बोन में, लिगामेंट में, टेंडन में, तो उस प्रक्रिया को, उस दर्द को हम लोग बोलते हैं मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन। तो मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन को भी ट्रीट करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक्ट, अगर किसी को मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर, अगर किसी को रोमैटिक फीवर भी हो रहा है तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया, कि कभी कभी कोई फीमेल हो, गर्ल हो, उसको पीरियड के समय बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, मतलब पीरियड के टाइम में डिस्मेनोरिया हो रहा, मतलब पीरियड के टाइम बहुत ज्यादा दर्द होता हो, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनुभव अपना शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से और डिटेलिंग से समझ में कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स अगर किसी को ज्वाइंट पेन है और ज्वाइंट पेन में आपको मिथोट्रैक्सेट चल गया हो, ठीक है, आपने नाम सुना होगा मिथोट्रैक्सेट चल गया हो, निकॉक्सिया चल गया हो, फिर भी जो ज्वाइंट पेन आराम नहीं हो रहा, दर्द आराम नहीं हो रहा, ठीक है, आर्थराइटिस का दर्द आराम नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को दिया जाता है। सिंपली समझिए कि मिथोट्रैक्सेट भी चल जाए, ठीक है, और निकॉक्सिया 90 mg 120 mg ये सब भी चल जाए, ठीक है, उसके बाद भी दर्द आराम नहीं हो रहा, तब इसको डॉक्टर एडवाइस करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्रा इंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्रा इंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स का नंबर 1 कंट्रा इंडिकेशन अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति को देना है तो अल्कोहल उसको कंज्यूम करने के लिए मना करे, उसे अल्कोहल न दे इस मेडिसिन को लेने से पहले या लेने के बाद। फिर कहता है प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो फैमिली वे में उसको भी आपको नहीं देना। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, लैक्टेशन मदर है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। तो लिवर डी और किडनी डिजीज, लिवर डी और किडनी डिजीज वाले पेशेंट को नहीं देना है, ठीक है, बिना डॉक्टर से कंसल्ट, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे इसका सुटेबल डोज क्या होगा। फिर कहते हैं एपिलेप्सी, अगर किसी को मिर्गी के झटके आते हैं बार बार, ठीक है, उस पेशेंट को भी आपको नहीं देना। कहते हैं मेनिया, अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है, तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके कंट्रा इंडिकेशन, इस तरह कोई भी कंट्रा इंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्रा इंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है मैं इसे 2 कैटेगरी में बांटा हूँ, एक जनरल साइड इफेक्ट और दूसरा डेंजरस साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो पहले जनरल वाला बात करते हैं। जनरल क्या हो सकता है? नोजिया, आपका जी मिचलेगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो सकता है। फिर कहते हैं डायरिया, हो सके आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो जाएगा, बहुत गंदा बास देगा। फिर पेन एब्डोमेन, हो सके आपका पेट भी दर्द कर सकता है। फिर कहते हैं हाइपर एसिडिटी, आपको गैस बन सकता है बहुत ज्यादा। फिर डिजीनेस, आपका जो है वो चक्कर बहुत आ सकता है। तो ये जनरल साइड इफेक्ट इसका याद रखिएगा, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पेन एब्डोमेन, डिजीनेस, ठीक है, हाइपर एसिडिटी, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट है, जनरल देखने को मिलता है, लेकिन इसका डेंजरस साइड इफेक्ट भी होता है। तो चलिए थोड़ा जनरल डेंजरस साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स डेंजरस जो साइड इफेक्ट होता है, नंबर 1 है एडिमा, आपके पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, सूजन हो सकती है। फिर कहते हैं हाई लेवल ऑफ पोटेशियम, कि जब किडनी में केएफटी आप करवाओ तो पोटेशियम का जो लेवल होता है वो हाई हो जाएगा। फिर कहता है हाई लेवल ऑफ सोडियम, सोडियम नमक का भी लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। फिर कहते हैं हाई बीपी, बीपी भी हाई हो सकता है। तो ये इसके कुछ डेंजरस साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें, तो हो सके इसके जगह दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया, एक जनरल साइड इफेक्ट और एक डेंजरस साइड इफेक्ट आपको समझ में आएगा। तो अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, यहाँ जो मैं डोज बताने रहा हूँ वो एडल्ट के लिए है, 18+ है उनके लिए है। 1 × OD पोस्ट सिबोस SOS,
एक गोली रोज लेना होता है आपको, ठीक है, एसओएस के तौर पे, जब दर्द हो तब या जब जरूरत हो तभी लेते, लेकिन खाना खा के। हाँ, एक और बात, अगर इस मेडिसिन को आप लेते हो तो साथ में आप एंटासिड गैस की जो गोली होती है, ठीक है, हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए, गैस को कम करने के लिए, सैरेंटीडिन हो गया, फॉर्मेटिडिन, सिमेटिडिन हो गया, पेंटोप्राजोल, कोई भी गैस का गोली जरूर ले, क्योंकि ये पेन किलर है और पेन किलर कहीं ना कहीं हाइपर एसिडिटी क्रिएट करती है, ठीक है। तो उसको साथ में कंट्रोल करने के लिए पेन एंटासिड या एंटासिड कोई भी आप ले सकते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि टोनिका कैप्सूल क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।